हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 8th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हमें शो करना है del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर इक्वल 4 del 2 अपॉन del z इंटू del z बार। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आइटा y और इसका जो कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट या हम उसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है x माइनस आइटा y। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा x इक्वल z प्लस z बार अपॉन 2 एंड अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो हमें y मिलेगा z माइनस z बार अपॉन 2 आइटा। अब करना क्या है, हमें डेल x अपॉन डेल z निकालना है। तो देखो x का z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो आपको मिलेगा 1/2। ऐसे ही z बार के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो डेल x अपॉन डेल z बार की वैल्यू भी 1/2 मिलेगी। दूसरी तरफ अगर y का z के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो 1/2 आइटा और y का z बार के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो डेल y अपॉन डेल z बार माइनस 1/2 आइटा आ जाएगा। यह हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको पहले निकाल के रखा है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लगेगी, क्या होती है। डेल बाय डेल z को हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल z इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल z इंटू डेल y अपॉन डेल y। अभी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको ऐसे बना के लिखना चाहते हैं डेल बाय डेल z इक्वल डेल बाय डेल x इंटू डेल एक्स बाय डेल z। देखो क्या हुआ है, इसमें हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब होगा क्या, डेल x बाय डेल z और डेल y बाय डेल z की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और 1/2 आइटा। यहां पे रख देंगे इसको तो ये कुछ ऐसा बनेगा डेल बाय डेल z इक्वल 1/2 डेल बाय डेल x प्लस 1/2 आइटा डेल बाय डेल y। इक्वेशन नंबर 1। वहीं दूसरी तरफ हम डेल z बार के लिए लिखेंगे तो डेल बाय डेल z बार इक्वल डेल बाय डेल z बार इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल z बार इंटू डेल y बाय डेल y। अब इसमें भी फिर से इंटरचेंज करेंगे तो डेल बाय डेल z बार इक्वल डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल z बार प्लस डेल बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल z बार। नीचे के डिनोमिनेटर कोफिशिएंट हमने इंटरचेंज कर दिए हैं। अब यहां पर डेल एक्स बाय डेल z बार की वैल्यू 1/2 है जबकि डेल y बाय डेल z बार की वैल्यू माइनस 1/2 है। उसकी वैल्यू रख देंगे यहां पर तो कुछ ऐसा बनेगा डेल बाय डेल z बार इक्वल 1/2 डेल बाय डेल x माइनस 1/2 आइटा डेल बाय डेल y। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो क्या होगा, डेल बाय डेल z इंटू डेल बाय डेल z बार इक्वल पहला ब्रैकेट इक्वेशन 1 है और दूसरा ब्रैकेट इक्वेशन 2 है। अब फर्स्ट ब्रैकेट से 1/2 कॉमन आएगा, दूसरे ब्रैकेट से भी 1/2 कॉमन आएगा तो बाहर आकर ये 1/4 बनेगा और इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगकर कुछ ये ऐसा बन जाएगा। देखो डेल बाय डेल z इंटू डेल बाय डेल z बार इक्वल 1/4 इंटू a प्लस बी a माइनस बी लगा तो 1 अपॉन आइटा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस वजह से बीच में प्लस हो गया है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर। या फिर इसको आप ठीक करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स इंटू डेल 2 अपॉन डेल z इंटू डेल z बार। तो यही आपको प्रूफ करना था इसमें। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। इसमें आपको शो करना है कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर ऑफ लॉग मॉडुलस f डैश z का होल स्क्वायर इक्वल 0 होता है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। हमारे पास है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स इंटू डेल 2 अपॉन डेल z इंटू डेल z बार। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ किया है तो हम क्या करेंगे, इसके एलएचएस को लिखेंगे और हम डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर के बदले 4 इंटू डेल 2 अपॉन डेल z बार लिख सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी समझिए, मॉड z स्क्वायर होता है z इंटू z बार। मीन्स हम ये जो मॉड में f डैश z का स्क्वायर है ना, हम इसको लिखेंगे f डैश z इंटू f डैश z बार कुछ ऐसे 4 डेल 2 अपॉन डेल z बार ब्रैकेट में लॉग f डैश z इंटू f डैश z बार। ये प्रॉपर्टी हमने f डैश z में लगा दी। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी से इंटू प्लस पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें z बार के रिस्पेक्ट पर पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने लिखा 4 डेल बाय डेल z बाहर अंदर जाता है डेल बाय डेल z बार ऑफ लॉग f डैश z प्लस डेल बाय डेल z बार ऑफ लॉग f डैश z बार। मतलब पहले आपको z बार के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई z बार नहीं है, जबकि दूसरी टर्म में आप देखेंगे ये पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 अपॉन f डैश z बार हो चुका है इंटू z बार के रिस्पेक्ट पर एक और डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश z बार हो गया। अब ये जो क्वांटिटी आई है हमें इसका z के रिस्पेक्ट पर करना है तो इस पूरी क्वांटिटी में कोई भी z नहीं है, सिर्फ z बार है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए क्या आया 4 इंटू 0, तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ 0। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर ऑफ लॉग मॉडुलस f डैश z का होल स्क्वायर
इक्वल 0 होता है। तो लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में एक साथ आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर ऑफ मॉडुलस रियल एफ जेड, देखो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, रियल एफ जेड, आर ई एफ का मतलब है रियल एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर के। सॉल्यूशन देखिए, हमने इसमें एलएचएस को लिखा del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर ऑफ मॉडुलस रियल एफ जेड का स्क्वायर। अब ये रियल एफ जेड क्या है इसको समझो। एफ जेड होता है यू प्लस आइटा वी, तो इसमें जो रियल पार्ट है उसको हम रियल एफ जेड बोलते हैं यू, मतलब हमें रियल एफ जेड की जगह यू रखना है। तो कुछ ऐसा बनेगा del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। यू स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और इस डबल डेरिवेटिव को करके लिखा del बाय del x इंटू del बाय del x ऑफ यू स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में del बाय del y इंटू del बाय del y ऑफ यू स्क्वायर। मतलब हम पहले एक एक ऑर्डर को डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, del बाय del x, ब्रैकेट में देखिए यू स्क्वायर का हुआ पहले 2u, फिर x के रिस्पेक्ट पर del u बाय del x। ऐसे ही दूसरी तरफ प्लस करके लिखा है del बाय del y बाहर है, u स्क्वायर का 2u और y के रिस्पेक्ट पर del u बाय del y। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं और u और del u बाय del x में प्रोडक्ट लगेगा। तो देखिए क्या होगा, u को रोका, del u बाय del x का एक और बार करेंगे तो del 2u upon del x स्क्वायर हो गया, प्लस del u बाय del x को रोका और u का x के रिस्पेक्ट पर करा तो del u बाय del x आ गया, प्लस करके फिर से u को रोका, del u बाय del y का करेंगे y के रिस्पेक्ट पर del 2u upon del y स्क्वायर, प्लस del u बाय del y को रोका और u का y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो del u upon del y हो गया। अब सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हम एक साथ रख लेते हैं, तो 2 इंटू ब्रैकेट में चला u इंटू फिर से ब्रैकेट del 2u upon del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर, प्लस दूसरी तरफ del u बाय del x का होल स्क्वायर प्लस del u बाय del y का होल स्क्वायर है। अब यहां पर जो एफ जेड यूज हो रहा है वो एक एनालिटिक फंक्शन कंसीडर किया जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि u और v जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है, इसलिए del 2u upon del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर हम इसको 0 रख सकते हैं। इसका मतलब जो ये पहला वाला रेड ब्रैकेट है इसको हम 0 रखेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा होगा, 2 ब्रैकेट में u इंटू 0 हार्मोनिक होने की वजह से आया, प्लस del u बाय del x का होल स्क्वायर प्लस del u बाय del y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास सीआर कंडीशन होती है del u बाय del x इक्वल del v बाय del y एंड del u बाय del y इक्वल माइनस del v अपॉन del x। क्या करना है, या तो इस पूरे फंक्शन को x पे कन्वर्ट कर दो या फिर इसे पूरे फंक्शन को y पे कन्वर्ट कर दो। मतलब हम del u बाय del y को अगर माइनस del v बाय del x लिखेंगे तो उसका स्क्वायर होकर के प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, LHS इक्वल ट्वाइस ऑफ del u बाय del x का स्क्वायर प्लस del v बाय del x का होल स्क्वायर। ये del u बाय del y की जगह रखा गया है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब एक बात समझिए, हमारे पास एफ जो है वो u प्लस आइटा भी होता है। अब हम यहां पर अगर इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दें तो del u बाय del x प्लस आइटा del v बाय del x होगा, और इसका अगर हमने मॉडुलस ले लिया तो ये कुछ ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ del u बाय del x का स्क्वायर प्लस del v बाय del x का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो RHS पर लिखा हुआ है वो f डैश z का मॉडुलस का स्क्वायर ही तो है। इस वजह से RHS कुछ ऐसी बन जाएगी कि del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर ऑफ मॉडुलस रियल एफ जेड का स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो यही हम इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन में और इसमें फर्क ये है कि वहां पर रियल एफ जेड के बारे में प्रूव करा रहा था और यहां पर वो एफ जेड के ही बारे में बात कर रहा है। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करना है, देखिए हमने LHS को लिखा del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर ऑफ मॉडुलस एफ जेड का स्क्वायर। यहां पर फिर से समझिए, एफ जेड होता है यू प्लस आइटा वी, और अगर हमने इसका मॉडुलस निकाला तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसको मॉड एफ जेड की जगह रखेंगे तो ये रूट हट जाएगा कुछ ऐसे। तो del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके ऑर्डर को थोड़ा सिंगल बना के ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा, del बाय del x इंटू del बाय del x ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस आगे भी ऐसे लिखा del बाय del y इंटू del बाय del y और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हम इसका एक एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो del बाय del x ऐसे ही रहा, यू स्क्वायर का हुआ 2u del u बाय del x, वी स्क्वायर का 2v del v बाय del x। ऐसे ही आगे del बाय del y को लिखा, यू स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो 2u del u बाय del y प्लस वी स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट पर 2v del v बाय del y, और इस सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और फिर आगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे आएगा, 2 सबसे बाहर,
u को रोका डेल यू बाय डेल एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स को रोकेंगे u का फिर से x के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स एक और आएगा, इस वजह से स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आगे v को रोका डेल v बाय डेल एक्स का एक और बार x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स को रोका v का करेंगे x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल v बाय डेल एक्स आएगा और फिर से एक और है तो स्क्वायर हो गया है। ऐसे ही हमने y के रिस्पेक्ट पर आगे ग्रीन कलर में किया है। अब करना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम एक साथ लिखेंगे, बाकी स्क्वायर को अलग। तो ऐसे लिखा देखो, u डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर एक साथ, प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये जो है ये हार्मोनिक फंक्शन होने की वजह से दो दो टर्म्स अपने आप में जीरो हो जाएंगी। आगे होल स्क्वायर में लिखा हुआ है डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें होगा क्या, हार्मोनिक फंक्शन u और v के लिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को जीरो रख सकते हैं और साथ ही डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर को भी जीरो रख सकते हैं। तो लास्ट इक्वेशन के पहले दो जो टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगे इस तरह से। 2 इंटू ब्रैकेट में लिखा u ब्रैकेट में 0 प्लस 0, ये कहां से आ रहे हैं, इस हार्मोनिक फंक्शन u और v की वजह से आ रहे हैं। आगे टर्म्स ऐसे लिखिए डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई का स्क्वायर। तो यहां पे समझ लीजिए जैसे हमारे पास fz होता है u प्लस आइटा v, इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आइटा डेल v बाय डेल एक्स मिलेगा, और अगर हमने इसका मॉडुलस ले लिया तो स्क्वायर रूट में डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का स्क्वायर के बदले हम f डैश z का स्क्वायर लिख सकते हैं, रेड वाला। इसी तरह से अगर हम ग्रीन वाले को कंसीडर करेंगे तो वो भी f डैश z ही मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये लेफ्ट हैंड इक्वल रेड की जगह f डैश z का स्क्वायर प्लस ग्रीन की जगह भी f डैश z का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 2 f डैश z का स्क्वायर हो गया, या कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं 4 टाइम्स हो गया डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड f z का स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स ऑफ मॉड f डैश z के स्क्वायर के। तो यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इन 4 क्वेश्चंस का प्रूफ आपने करना है। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई लाइन इसमें आपको समझ नहीं आई है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको कंसीडर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।